नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस और शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड से संबंधित जो भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जो उत्तर प्रदेश की व्याख्या सहित आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास कितने भागों में खंडित है? तो प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण युग कहते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और ऐतिहासिक युग इसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास वो 3 युगों में बांटा गया है, जिसमें मैंने बता दिया है। अब बात करें पूरा पाषाण युग, मध्य युग और नवपाषाण युग है। ठीक, तो ये पूरा पाषाण, ये इसी से ले गया है, ये मध्य है और ये नवपाषाण युग। ठीक, और इसके अंतर्गत आते हैं प्रागैतिहासिक काल के। और इधर देखते हैं ऐतिहासिक या लौह युग में कौन कौन से आते हैं। तो वैदिक काल और महाजनपद और बौद्ध धर्म और जैन धर्म और मगध साम्राज्य तथा महत्वपूर्ण राजवंश, ये सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब बात करें उत्तर प्रदेश के में पाषाण युग से लौह हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें पत्थर के उपकरण और कॉटजाइट का ज़्यादा प्रभाव रहा है। और बेलन घाटी, ये कहाँ पड़ेगा आपका? छतरपलिया, महुगढ़ और पीरधिया, जो प्रयागराज का क्षेत्र है। उत्खनन की बात करें तो जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बेलन घाटी के लहिंदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है। ये उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खुदाई के स्थल हैं उनके नाम हैं। और बात करें आगे और कौन कौन से स्थल हैं, तो सोनभद्र में सिंगरौली घाटी है जहाँ कोयला वगैरह मिलता है। चंदौली में चकिया है और बांदा जिले में निही और गोपी स्थल, ये आपके संबंधित है पूरा पाषाण कालीन स्थल। ठीक, अब बात करें मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे पत्थर के उपकरण आपको मिले हैं। तो अगर पूछ ले कि छोटे पत्थर के जो उपकरण हैं वो किस काल से हैं, तो मध्य पाषाण काल से हैं। और इसमें बात करें तो प्रतापगढ़ जिला जो है, सराय नहर यहाँ पड़ता है, तो सराय नहर राय 15 मानव कंकाल मिले हैं। एग्जाम में पूछा जाता है 15 मानव कंकाल आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सराय नहर ये कहाँ पड़ेगा? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ और महदहा। ठीक, और दमदमा, यहाँ एक मानव कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं। ठीक, तो इसको भी याद रखना। आगे बात करें चौपानी मांडो प्रयागराज में झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर जिला, तो यहाँ क्या है, और जूम कर देना, मोरहना पहाड़, रथों और घोड़ों के शैल चित्र, कौन सी चीज़ किस जगह से संबंधित है, तो आप इसको याद रखना। रथों और घोड़े के शैल चित्र कहाँ मिले हैं, तो मोरहना पहाड़। आगे बात करें सोहागी घाट से क्या मिला, तो विश्व का पहला स्थल जहाँ 1867-68 में शैल चित्रों की खोज हुई थी, और इसकी खोज जो है आर्कीबार्ड कार्लाइल ने की थी। ठीक, तो इस खोजकर्ता को भी याद रखना। और आगे बात करें बघाई खोर, लोखैया, बैधा पुटपुरियावा, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। और आगे बात करें नवपाषाण कालीन युग से, तो ये कहाँ पड़ेगा? ये आपका संत कबीर नगर लहुरा देव, तो लहुरा देव है कहाँ? संत कबीर नगर है। और धान की भूसी के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी याद रखना। ठीक, आगे बात करते हैं पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल की तुलना में छोटे और अधिकतर धारदार थे। तो भारत में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल जो काटने और जलाने वाली कृषि का साक्ष्य प्रदान करता है, प्रयागराज जिले में कोल्डी हवा। तो मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों में धान के दाने, भूसी और पुआल के अवशेष, विश्व में धान चावल का सबसे पहला साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, प्रयागराज में, महागरा जिला में। आगे बात करें सिंधु घाटी स्थल, ताम्र पाषाण काल, तो ताम्र प्लस पाषाण युग, तांबे के उपकरण, भूरे रंग से रंगे हुए मिट्टी के बर्तन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसमें बर्तन का कलर कैसा था, तो भूरे रंग के रंगे हुए थे। ठीक, और आलमगीरपुर ये आपका मेरठ में पड़ता है, तो इसमें बताएं
मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित है और इसकी खोज जो है 1964 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आईवीसी का सबसे पूर्वी स्थल है और इसे हुलास और बड़गांव के नाम से भी जाना जाता है। मंडी और कैराना ये सहारनपुर जिला का है। सनौली ये बागपत जिला है और मानपुर ये बुलंदशहर में आपका पड़ेगा। ठीक, आगे बात करें उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक युग, तो इसे लौह युग भी कहा जाता है। लोहे के औजार और कलाकृतियाँ मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है चंदौली जिले में मल्हार, अहिछत्र, बरेली, हस्तिनापुर, मेरठ है, अतरंजी खेड़ा एटा है, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल फर्रुखाबाद का पुराना नाम है के लौह युग के औजारों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड माने होता है मिट्टी के बर्तन, और उत्तरी काले पालिश मृदभांड पाए गए हैं। अब आगे बात करें उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यता, इनका समय जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व था और आर्यावर्त नामक क्षेत्र का हिस्सा जिसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद जो हिंदू धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की नींव है की रचना इसी समय में हुई थी। इसका समय कौन सा है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। आगे बात करें ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है और इस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक, इसीलिए ऋग्वैदिक काल कहा गया। आगे बात करें उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो वैदिक संस्कृत का विस्तार उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी बंगाल, उत्तर प्रदेश आज तक रहा है और कुरु और पांचाल जैसे बड़े राज्य मध्य देश, गंगा और सरस्वती का दोआब क्षेत्र के हिस्से थे। अच्छा, दोआब किसे कहते हैं? तो आब माने तो नदी होता है और दो माने दो होता है, तो दो नदियों के बीच जैसे ये नदी है और ये नदी माना इधर यमुना है और इधर गंगा है, तो इसका जो ये बीच का क्षेत्र होता है ये बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि नदियों द्वारा अच्छी खासी यहाँ उर्वरता आती है, इस वजह से ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक, आगे बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो इस काल में वैदिक सभ्यता केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थी। ठीक, और इधर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो कुरु साम्राज्य का क्षेत्र जो है मेरठ से दिल्ली और थानेश्वर तक फैला हुआ था। राजधानी इसकी हस्तिनापुर आसम दीवत में थी। ठीक, और महाभारत की कहानी कुरु वंश से जुड़ी हुई है। कुरु का विस्तार जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद राजधानी कांपिल तक था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के महाजनपद, तो सभी को पता 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ था जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में है, 3 और बिहार में आपके मिलेंगे। ठीक, तो ये देखो सभी जो भी 16 महाजनपद थे ये फैले हुए हैं। कम्बोज कहाँ है? तो कम्बोज आपका ये पाकिस्तान का एरिया पड़ेगा, इधर हिंदुकुश पर्वत है और गोंधारा है इधर। पंचाल कहाँ तक? ये कुरुक्षेत्र, इधर कुरुक्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र है और कौशल ये है इधर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया। मल्लास है और सुरसेना है, सुरसेन। मत्स्य है आपका, ये पड़ेगा आपका इधर राजस्थान का एरिया है। वत्स्य इधर मध्य प्रदेश है। काशी ये है वाराणसी एरिया इधर। मगध ये मगध है। अंग इधर है चंपा बिहार का एरिया है। ठीक, और अवंती ये पड़ेगा आपका गुजरात के और एमपी के बॉर्डर में। चेदी ये इधर विदिशा और अशमक वगैरह ये आपका इधर पड़ेगा महाराष्ट्र से नीचे गुजरात के एरिया से जुड़े हुए। ठीक, वो सॉरी महाराष्ट्र गोवा से जुड़े हुए। आगे बात करें महाजनपदों के काल को दूसरे शहरीकरण काल के रूप में भी जाना जाता है जो 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में उभरा है। और उत्तर प्रदेश में महाजनपदों के विस्तार में उपजाऊ भूमि, समृद्ध कृषि, बड़ी मात्रा में लौह अयस्क और गंगा यमुना नदी के उपस्थित के कारण पानी की उपलब्धता प्रमुख योगदानकर्ता बन गई। अगंतुर निकाय, महावास्तु जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथों और भगवती सूत्र जैसे जैन साहित्य में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स्य, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 8 महाजनपद जो है आपके उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। अब बात करें महाजनपदों के बारे में, तो कुरु के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, याद रखना क्योंकि राजधानियों से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और आधुनिक स्थान ये कहाँ है? तो जो कुरु है ये आपका दिल्ली से मेरठ के बीच का एरिया है और यह सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप में चला गया। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष का व्याख्या करता है। आगे बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। आधुनिक स्थान इसका क्या है? अवध क्षेत्र यानी लखनऊ इधर के एरिया। ठीक,
और कौशल में कपिलवस्तु के शाक्यों का जनजाति गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल था। और कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक। और प्रसिद्ध राजा कौन था? प्रसेनजीत, बुद्ध के समकालीन ये हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करें पांचाल की, तो पांचाल की राजधानी क्या थी? तो राजधानी अहिछत्र थी, उत्तरी राजधानी, और काम्पिल जो है दक्षिणी राजधानी थी। पांचाल की दो राजधानियाँ थी, अहिछत्र और काम्पिल, उत्तरी और दक्षिणी, याद रखना। आधुनिक स्थान कहाँ है? तो वर्तमान में इसके बताए तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का एरिया लगता था पांचाल के बीच में। और प्रसिद्ध शहर इसमें कौन है? कनौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, पांचाल साम्राज्य में स्थित था। तो बाय द वे कभी एग्जाम में आपको मिल जाए कन्नौज जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो पांचाल के क्षेत्र में आता था। और बाद में शासन का स्वरूप राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया है। और आगे बात करें नेक्स्ट महाजनपद के बारे में, तो सूरसेन है, इसकी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। आधुनिक स्थान मथुरा है। और मेगास्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। अवंतीपुर बुद्ध का शिष्य सूरसेन का प्रमुख शासक था, ठीक। आगे बात करें वत्स की, तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ये आपका पड़ेगा कहाँ? प्रतापगढ़ के बीच में है, उधर इलाहाबाद और रायबरेली और इधर फतेहपुर से जुड़ा हुआ, चित्रकूट से जुड़ा हुआ ये कौशाम्बी है। और आधुनिक स्थान आपका प्रयागराज से जुड़ा है। वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। और यह महाजनपद शासन के राजतांत्रिक स्वरूप का पालन करता था। और यह व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, ठीक। तो कौशाम्बी जो है ये आपका इधर, जैसे ये आपका यमुना नदी है, ऐसे ही उत्तर साइड में है। और ये यमुना नदी और यह इधर गंगा नदी है, तो ये बीच का एरिया कौशाम्बी पड़ेगा, ठीक। गंगा नदी थोड़ा दूर में पड़ेगी कौशाम्बी से, पर लगभग वहाँ के लोग गंगा उंगा नहाने आते हैं यहाँ पे गंगा में। और यमुना नदी थोड़ा ज़्यादा इसके नज़दीक उधर पड़ती है उत्तर साइड में, ठीक। आगे बात करें मल्ल के बारे में, तो मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। यहीं पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, पावापुरी जिसे बोलते हैं। और आधुनिक स्थान है देवरिया, गोरखपुर, पड़रौना। पड़रौना जो है आपका बिहार से सीमा साझा करता है, कुशीनगर में पड़ता है, ठीक। और यहीं से जो गंडक नदी है पड़रौना के बगल से ही बहती है। और बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और भगवान महावीर ने पावा में निर्वाण प्राप्त किया। पावापुर में महावीर और कुशीनारा में जो बुद्ध अपना प्राण इनके गए थे, ठीक। और मल्ल एक गणतंत्र था। आगे बात करें काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, सभी को पता होगा, वर्तमान नाम वाराणसी है। आधुनिक स्थान वाराणसी है। और इस शहर का नाम मत्स्य पुराण में वर्णित वरुणा और असी नदियों के नाम पर रखा गया है, ठीक। तो वरुणा नदी के बीच में ये आपका पड़ेगा, सारनाथ भी इधर ही पड़ेगा, वरुणा नदी के बीच में, यमुना और वरुणा, ठीक। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया था। और आगे बात करें महाजनपद चेदी, इसकी राजधानी है सीतथवीति। आधुनिक स्थान ये आपका बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ेगा। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। आगे बात करें राजा शिशुपाल, शिशुपाल को जानते होंगे आप। वासुदेव कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान उसका वध कर दिया था, ठीक। शिशुपाल था एक, महाभारत देखे हो तो आपको मिलेगा उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित। एक मिनट, अभी इसमें कुशीनगर, अयोध्या, काशी, वाराणसी, श्रावस्ती, मगध साम्राज्य। तो आज के लिए फ़िलहाल जो भी 8 महाजनपद थे उनके बारे में मैंने बता दिया डिटेल्स के साथ। और आगे जो है 1 2 3 4 5 6 1 7 8 महाजनपदों के बारे में मैंने बता दिया जो उत्तर प्रदेश में आपके मौजूद हैं, ठीक। आगे हमारा जो भी टॉपिक है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्याख्या है हम कल की क्लास में देंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सरल एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सरल एग्ज़ाम के नाम से आपको कमेंट बॉक्स के नीचे आपका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। और जो भी आपके पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या पढ़ने की जानकारी, करंट अफेयर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इस लिंक पे जुड़ जाएं तो आपको सारा सिस्टम या मटेरियल मिल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी PDF, कोई भी बुक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा तुरंत, ठीक। तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगली मेरी क्लास होगी बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, जो भी
मेरा क्लास है उसमें चल रहा था फिलहाल, वहाँ भी बहुत जैन धर्म जो भी थे उनके बारे में मैंने बताया। आज उसके आगे का जो टॉपिक होगा मैं अभी बताऊँगा। ठीक, बाय सभी को, थैंक यू।